राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में गणेश जी की स्थापना एवं पूजा की बहुत सरल विधि में आपको बताऊंगी। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग 1 दिन की स्थापना करते हैं, कुछ लोग 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की या 10 दिन की स्थापना भी करते हैं। तो चाहे आप कितने दिनों की भी स्थापना करें, स्थापना की विधि और पूजा की विधि यही रहेगी। तो चलिए अब हम गणेश जी की स्थापना एवं पूजा की विधि देख लेते हैं। गणेश जी की स्थापना करने के लिए हमें पूर्व दिशा में चौकी लगानी होती है। तो सबसे पहले हम पूर्व दिशा में चौकी लगा लेंगे और फिर उस पर हम लाल या पीला रंग का वस्त्र बिछाएंगे और आप जैसा डेकोरेशन करना चाहें वैसा कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़े से चावल यानी कि अक्षत लेकर हम उनका आसन देंगे। आप चाहो तो पुष्पों का भी आसन दे सकते हैं। फिर हम गणेश जी को उस पर विराजमान कर देंगे। एक बार विराजमान करने के बाद हम गणेश जी को बिल्कुल भी हिलाना नहीं होता है। इसके साथ ही हम सिद्धि माता और रिद्धि माता को भी वहाँ पर चावलों का आसन देकर विराजमान कर देंगे। फिर इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे और कलश की स्थापना के लिए हमें कलश के नीचे भी चावलों का आसन देना होता है। अगर आप चाहो तो चावलों से अष्टदल भी बना सकते हैं या फिर वैसे भी चावलों का आसन दे सकते हैं। कलश हम मिट्टी का या तांबे का या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप ले सकते हैं। इसमें हम जल, सुपारी, पुष्प, सिक्का, हल्दी, चावल, दुर्वा घास ये डालकर और इसमें जल डाल देंगे। फिर हम इनको, अगर आपके पास आम के पत्ते हों तो बहुत अच्छा होता है, या नहीं अशोक के पत्ते भी हम लेकर इनकी स्थापना करेंगे। अशोक के पत्तों पर भी हम रोली और हल्दी का तिलक करेंगे और नारियल ले लेते हैं। नारियल कच्चा लेना होता है और कच्चे नारियल पे हम रोली का तिलक करके मौली बांध देंगे और उसके बाद हम कलश पे रख के उसकी स्थापना करेंगे। कलश नारियल को दोस्तों अगर आप सीधा रखते हैं तो उसका मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए और अगर आड़ा रखते हैं तो उसका मुख हमारी दिशा में होना चाहिए। इसके बाद हम गणेश जी को, रिद्धि माता और सिद्धि माता को सबको तिलक कर देंगे और फिर हम गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएंगे। दुर्वा घास गणेश जी को बहुत प्रिय होती है, इसलिए हम सबसे पहले उसे दुर्वा घास चढ़ाएंगे। उसके बाद हम उनको पुष्प समर्पित करेंगे। अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। गुड़हल का फूल गणेश जी को प्रिय होता है, इसलिए हमें गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और रिद्धि माता और सिद्धि माता को भी वस्त्र के रूप में हम उनको मौली समर्पित करेंगे। फिर हम इनको, स्थापना तो हमने कर ली है गणेश जी की, अब हम इनको भोग समर्पित करेंगे। भोग में हम पंचमेवे, मोदक, लड्डू इत्यादि जो भी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप भोग समर्पित कर सकते हैं। फिर अब हम इनको आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद हम इनसे प्रार्थना कर लेंगे और हमारी जो भी कोई गलती हुई हो पूजा में उसके लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। और फिर हम जो ये प्रसाद होता है उसको हम अपने परिवार के सभी लोगों में बांट सकते हैं। जैसे हमने सुबह की पूजा की है उसी तरह से हम शाम की पूजा भी कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी गणेश चतुर्थी की सरल पूजा विधि। तो आपको ये मेरी विधि कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना कमेंट में, और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। राधे राधे।